एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है, अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा यदि अभिक्रिया की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए, आधी कर दी जाए। तो सर यार पीछे से ही लगाएंगे सवाल, यहीं से लगाते। तो रिएक्शन का ऑर्डर कौन सा, सेकेंड है, तो कैसे लिखोगे? वेग समीकरण से लिखो पहले, क्या बनेगा? लिख लियो तो बढ़िया है, नहीं लिखे तो पढ़ लियो, ना पता हो तो। आर इक्वल टू के ए, ठीक। द्वितीय कोड के तो वेग समीकरण से ये बन जाएगा, तृतीय कोड के 3 बन जाता। अब का सांद्रता दुगनी कर रहा है, इसको हम इस तरह सांद्रता गुना लिख के इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक। ठीक, ऐसे डिनोट करते हैं। मान लीजिए ये सांद्रता, करते क्या है, इसको हम कर दे रहे हैं 2a, स्मॉल एम माइनस स्मॉल में, इसको हम प्रश्नानुसार क्या कर रहे हैं, 2a कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, k और a हो जाएगा 2a, a का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा k 4a स्क्वायर, 4 इंटू के ए स्क्वायर। के ए स्क्वायर तो पहले से था और 4 से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब कि रेट क्या हो जाएगी, दर। वेग कैसे प्रभावित होगा, वेग 4 गुना हो जाएगा, अतः अभिक्रिया का वेग 4 गुना होगा। दिख रहा हो तो आँख खोल के देखो, 4 लिखा है। अतः अभिक्रिया का वेग 4 टाइम्स हो जाएगा ना, 4 गुना हो जाएगा। क्लियर? अब क्या कर रहे हैं, ये प्रथम कोटि की भी हो सकती है, तो यहाँ पे 1 ही होता है ना, कुछ भी हो सकता है। ये प्रथम कोटि की होती, तो प्रथम कोटि की होती, जैसे प्रथम कोटि की अपक्रिया होती तो यहाँ पे ये इसको क्या करते, 2 गुना, तो रेट भी 2 गुना हो जाता प्रथम कोटि के लिए। अब दूसरे में क्या कर रहे हैं, आधी कर रहे हैं, क्या सांद्रता आधी कर रहे हैं, मतलब कोष्टक ए जो है ये a/2 हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो क्या बनेगा फिर प्यारे, r इक्वल टू के ए स्क्वायर था, या फिर तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, के a/2 का होल स्क्वायर, तो के ए स्क्वायर, क्लियर है, अपान में 4 बन जाएगा, तो 1/4 गुनी हो जाएगी, 1/4 गुनी हो जाएगी। खत्म सवाल, ठीक। अब क्रिया का 1/4 दर्शाइए, मतलब दिखाइए या प्रकट कीजिए, कुछ भी कीजिए। दर्शाइए कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99.9, 99.9 का क्या मतलब है, मतलब लगभग 100% पूरी हो गई ना, कितनी बची है, इतनी बच गई है अभिक्रिया, इतने परसेंट बच गई, इतने परसेंट रिएक्शन हो चुका है, इतने परसेंट रिएक्शन बचा हुआ, वो भी हो जाए, क्या दिक्कत। पूर्ण होने में लगा समय, अभिक्रिया को आधे पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना, 10 गुना होता है, 10 गुना। ये क्वेश्चन है तो एनसीईआरटी के, लेकिन सब बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, एक बार नहीं, यही क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट, यही वैल्यू, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। जैसे 19 में आया तो 20 में फिर टपक गया, 21 में पेपर नहीं हो रहे हैं तो नहीं फिर टपकता, ऐसा हुआ है। चलो फिर देखते हैं।
हम तुमको पढ़ाए थे कुछ, जैसे कोई रिएक्शन होती थी, ए से पी बनता था, समय टी होता था तो प्रारंभिक सांद्रता ए मानते थे न्यूमेरिकल लगाने में, तो ये 0 होता था। समय कुछ बीतता था, समय कुछ बीतता था, समय कुछ बीतता था, तो प्रोडक्ट x बन जाता, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वही ना प्रारंभिक सांद्रता से कम होगा। यही अब प्रारंभिक अभिकारक ही तो 100% होता है प्यारे। 100% होता कौन है? जो हम रिएजेंट लेते हैं, जितना लेते हैं अभिकारक वही है 100%। पूर्ण होने का मतलब, इसका अभिक्रिया पूर्ण होने का मतलब क्या है? उत्पाद बनने से है। अभिक्रिया पूरी होने से मतलब क्या है? उत्पाद बनने से है। अब हम 100 किलो ले लिए तो 100 किलो उत्पाद बनना चाहिए, है ना। अब हमको 90 किलो मिल रहा है तो मतलब अभी अभिक्रिया पूरी नहीं हुई, अभी तो 100 और बनना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ, समझ जाएंगे हम। 100 लिए 100 मिल जाए तो समझ जाएंगे अभिक्रिया पूरी हो चुकी है हमारी। जितना डाले तो उतना निकल आया, है ना। जितना ए लिए उतना पी मिल जाए तो अभिक्रिया पूरी हो गई है। डाले 100, अभिक्रिया पूरी कितनी हुई? इतनी। अभिक्रिया इतनी पूरी होने का मतलब इतना उत्पाद बन चुका है, मतलब x की वैल्यू कितनी है? इतनी है। बात को समझ लेना अच्छे से। और ये जो ये a माइनस एक्स क्या है? जो अब बचा हुआ है, जितना पूरा नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे 100 में से 90 पूरा हुआ था तो 90 बचा कितना है? 10 बचा है। 10 नहीं बना है तो 10 बचा है। इसमें से कितना नहीं बना है? 100 डाले थे, 100 में से कितना इतना पूरा हो गया। 100% में 100 ही होता है, तो इतने परसेंट पूरा हुआ, मतलब बचा कितना? 0.1% बचा है। तो a माइनस एक्स की वैल्यू क्या है? 0.1%। नहीं तो तुमको a मिल गया, ये क्या मिल गया? x मिल गया, a मिल गया 100%। ये क्या लेंगे अभिकारक? 100% लेंगे तो a माइनस एक्स तो निकाल ही लोगे। ये घटाओगे तो नहीं तो आएगा। लुल्लू टाइप के ना हो तो समझ जाओ, इतने से इतना घटाओगे इतना ही आएगा। अभी हम घटा के बताए थे ना। खत्म सवाल। बस यही समझना है, यही नहीं समझ में आता बस छोटा सा कॉन्सेप्ट। अभिकारक हमेशा 100% लेगा, जितना पूरा होगा उतना ही एक्स की वैल्यू होगी। 80% पूरा मतलब 80% उत्पाद बन चुका है। क्लियर है? जितना बचा है वो अब ये वाला है a माइनस एक्स। 80 पूरा तो 20 बचा तो यहाँ पे 20 हो जाएगा a माइनस एक्स। या फिर 100 से 80 पूरा तो 100 माइनस एक्स, एक्स मतलब 80 तो बचा कितना? 20। एको परसेंट कंफ्यूजन ना रखना। कभी कहेगा 3/4 पूरा हो रहा है, कभी कहेगा 5/4 पूरा हो रहा है, कभी साला कहेगा 1/3 पूरा हो रहा है। कुछ बोलेगा तुमसे सवाल में, फ्रैक्शन में देगा फिर। अब फ्रैक्शन को तो फिर 100 से माइनस नहीं करोगे। फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का 100, कोई भी फ्रैक्शन एक के रिस्पेक्ट में होता है। अच्छा, तुम भिन्न न पढ़े हो तो जान लो, फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में है तो मतलब ए कितना है? ए वहां पे वो 1 है। लेकिन 1 मान करोगे तुमको बौरिया जाओगे, ठीक है, चकरिया जाओगे। तो तुम भाई उतने स्टैंडर्ड टाइप के नहीं हो। अच्छा, तुम कोई भी यूनिट मान के कर लेना तुम, ठीक है। वो हम करके दिखाएंगे तुमको कई तरीकों से। अब पढ़े हो तो परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज का यूज, फ्रैक्शन भिन्न और परसेंटेज, जैसे 6, 7, 8 वाली गणित, ठीक, इनका यूज। तो ये चीज समझ गए तो आगे हम सॉल्व करते हैं। प्रथम कोड की अपक्रिया, प्रथम कोड अपक्रिया के लिए के बराबर क्या होता है? बताओ। नहीं, x/t। हाँ, तो सुन कोड क्या है ये बताइए, मतलब जीरो वाला क्या है? ठीक है, यहाँ पे प्यारे टी क्या है? टी हमें लेना है, टी इसके लिए निकालना है, टी इसके लिए निकालना है, ठीक। के तो दोनों में कॉमन होगा, रिएक्शन तो वही है, रिएक्शन तो है नहीं,
उसी को आधी पूरी करने के लिए पूछ रहा है, उसी को इतनी % पूरी करने की, रिएक्शन तो वही है, तो के दोनों के लिए सेम होगा कि, और समय के दोनों के लिए अलग अलग होगा। इसके लिए इतने % के लिए अलग समय होगा, पर आधी पूरे होने के लिए मतलब 50% पूरी होने के लिए अलग समय होगा। तो दो इक्वेशन बनाएंगे, दोनों में सॉल्व कर लेंगे। एक कितना है अभी 100% है, चूंकि अभिक्रिया कितने % पूरी हो रही है, चूंकि अभिक्रिया सब लिखना पड़ेगा अच्छे से, अभिक्रिया 99.9% पूर्ण हो रही है, पूर्ण हो रही है। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 99 दशमलव कितना हो जाएगा 9%। ठीक, तो a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स प्यारे हो जाएगा 100 माइनस 99.9%, तो हो जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस एक्स इक्वल टू 0.1%। 0.1%। बस सारी वैल्यू रख दो, काम हो गया तुम्हारा। ठीक, तो आओ फिर रखो, इसी में रख दो, चाहे तो T99 इतना कर लो, ये इतना है तो इतना हो जाएगा, ये यहाँ पे के है तो के है, लाग है तो लाग है, a 100 है तो 100 है, और ये 0.1 है तो 1 है। परसेंटेज लगाओ तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज लगाओगे, यहाँ पे परसेंटेज से परसेंटेज उड़ जाएगा। ठीक है, उसका कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बनेगा प्यारे, 99.9% इतना 2 इतना के, और लाग यहाँ पे लाग 1000 बन जाएगा, ऊपर 10 से गुणा करोगे, नीचे 10 से गुणा तो नीचे 1 रहेगा, तो 1 से कोई मतलब नहीं, तो लाग 1000 बनेगा। नहीं, बेस में 10 होता है, 1000 मतलब क्या 10 की पावर 3, तो 3 लाग 10 बन जाएगा, a की पावर b लाग a इंटू b। ठीक, तो लाग 3 बन जाएगा, ये 2.303 अपान के, ये लाग 3 बन जाएगा ना, लाग 3, और लाग 10 का मान तो एक ही होता है, तो 1 से गुणा तो उतना रहेगा। ठीक है ना, ठीक, लाग m की पावर n लाग कितना होता है m, ये यहाँ पर है, 3 10 इंटू 3, तो 3 आएगा, फिर ये इतना क्या हो जाएगा 1। इसका हल कर लो, 3 से गुणा हो जाएगा, इसमें 3 रहेगा, तो ये तो इसका कोई मतलब नहीं, इसको मिटा दो, चाहे गुणे में सिर्फ 3 रहेगा, मिटा दिए तुम, ना मिटा देना है इसे, तुम अगला स्टेप में लिख लेना, हम तो बोर्ड बचाते। 3 सिक्का 9 0, 3 सिक्का 9, 3 दूनी 6, और नीचे की, किसके लिए, जब इतनी पूरी हो रही उसके लिए। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब जब 50% पूरी होगी तो उसके लिए। वैसे भी प्रथम कोट अभिक्रिया के लिए, जब अभिक्रिया आधी पूरी होती है तो उसके लिए लिखाए है ना बच्चा, उसके लिए क्या लिखा है, जब 50% मतलब क्या 1/2, क्या लिखा है 0.693 अपान में के। वैसे भी निकालोगे तो यही आएगा, है ना, निकाल के हम तुमको पहले भी दिखाएं। ये यहाँ पे मानोगे 100%, 50% पूरी हो रही, x बराबर इसलिए 50%, a माइनस एक्स कितना हो जाएगा प्यारे 50% हो जाएगा। रखो फर्स्ट इक्वेशन में, t यहाँ पे t हाफ है, 50% है, 50% मतलब 1/10, 50% मतलब क्या 50/100, 50 1 के 50, 50 दूना 100, 1/2। बात समझ में आई का, करके देखो, सुनो ना।
अब हो गया काम, तो उसी इक्वेशन में रखोगे, जैसे टी के जगह क्या रख देंगे, टी होता है 2.033 इतना के लाग ए बाई ए माइनस एक्स, ये इतना ही तो होता है। टी के जगह टी हाफ रखोगे, टी हाफ, इसको टी हाफ भी बोल सकते हो, ठीक है, या 50%, इतना 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 इतना, ये लाग इतना, ये 100 बनेगा 100, और यहाँ पे हो जाएगा 50 ए माइनस एक्स 50 ए माइनस एक्स 50, तो ये 2 बार आएगा, लाग 2 का मान होता है क्या, यहाँ पे इससे गुणा हो जाएगा 2.003 अपान में के, इससे गुणा हो जाएगा कितने से, 0.30 इतने से, तो इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। ना हो तो यकीन तो करके देख लो। 0.693, हमको तो इसे रटा 693, कहा 693 हाफ, सीधा रट लो तुम भाई, से बार बार निकालोगे, जैसे कहे 0.5% तो सीधा डायरेक्ट ये, ठीक, ये नौटंकी ना करना पड़े तुमको। तो बस ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक। समीकरण 1 व 2 से इक्वेशन नंबर 1 2 में देखो कुछ दिख रहा है, के कॉमन है दोनों में, के तो के का मान तो एक ही जैसा है, के कॉमन है, के बराबर इसको बनाओगे, के बराबर इसको भी बना सकते हो, बात समझ में आई। या फिर के की वैल्यू यहाँ से लेके पुट कर दो सीधा, इसी में एक में झोंक दो तुम, या फिर के बराबर दिखा के दोनों को इक्वल कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, चाहे जो करो तुम, ठीक। तो कौन नौटंकी करोगे, हम बताते हैं। इक्वेशन नंबर अब दोनों मैच, कुछ तो कॉमन होना चाहिए ना, रिलेशन बनाना है ना, हमें दोनों को जोड़ना है, दोनों को कंपेयर करके दोनों को एक दूसरे बनाएंगे तभी ना कर पाएंगे, ये उसका उतना टाइम्स होगा कि नहीं होगा, इसका कोई ना तो संबंध होना चाहिए ना। बन चुका हुआ यहाँ पे के है, क्योंकि रिएक्शन वही है, वो 50% के लिए, ये 9.99.9 के लिए, बस के तो वही रहेगा, के वही रहेगा तो क्या बन जाएगा, के अगर के बराबर लिखते तो यहाँ क्या बनता, 0.693 अपान में टी हाफ बनता, ठीक है। यहाँ पे के बराबर लिखते तो क्या बनता, 6 इतना अपान में 399.9 बनता, यही तो बनता। क्लियर है, करे क्या, कुछ ना करो प्यारे तुम, टी हाफ को चाहे उधर भेज दो, चाहे इसको इधर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भेजो तुम। मान लो इसी को इधर भेज रहे हैं तो क्या बना, क्या बने, 399.9% अपान में टी 50%, इधर क्या आया 6.909, ठीक, और ये कितना है 0.69, यहाँ पे 3 था, 3, ठीक। इसको देखो, इससे इसको काट देंगे फटाक से, यहाँ भी उतने डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी उतने डिजिट के बाद पॉइंट है कि नहीं, वही एकदम वैल्यू वही है, वैल्यू क्या है, वही है लगभग, ठीक। पॉइंट का अंतर है, और किसका अंतर, हाँ, पॉइंट का अंतर है, पॉइंट को मान लो ये इसमें भी 3 अंक बाद, इतने में भी 3 अंक बाद, तो क्या है, कहीं फॉल्ट तो हुआ कहाँ, यहाँ पे क्या होगा 3 से 91, 3 से 91, 3 दूनी 6, 693, 693, ये लगभग उतना ही तो है, ये 693, 693, यहाँ पे 3 करना चाहो तो कर सकते हो ना तुम, 3 अंक बाद, ये मान सही है, 3 3 से 91, 9 9 0 9 6, ठीक है। तो यहाँ जो आएगा 9 पॉइंट, अगर 8 9 कुछ हुआ ऐसे तो इसको क्या मान लेंगे सीधा, इसको हम सीधा 10 मान लेंगे, ठीक।
10 मानेगा तो 10 के ये क्या हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे 10 आएगा तो इसको टी हाफ को क्या भाई कर देंगे, टी 50% उधर चला जाएगा, इसका इतने गुना हो जाएगा 10 गुना। ये छोटे बच्चों वाली इधर उधर भेजना तुमको आता होगा, 4 5 से सीखने लग गए तो क्वेश्चन हो गया खत्म। यही करना था, सिद्ध करना था इसमें कि हाँ 10 गुना होती। किसी प्रथम कोड की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण होने में लगा समय तथा अर्ध पूर्ण होने में लगा समय का अनुपात ज्ञात करो। कोई वैल्यू सवाल में नहीं दे रखी, बस एक वैल्यू दे रखी है ये 3/4 और कुछ भी नहीं दे रखा है। और तुमसे रेशियो पूछ रहा है कि प्रथम कोड के लिए पूर्ण होने में मिले अभिक्रिया, मतलब कि प्रथम 100% पूरा होने में कितना समय लग रहा है और 50% पूरा होने में जो समय लग रहा है, इसके लिए टी, इसके लिए टी जो लग रहा है, इनका रेशियो बताना है। इनका रेशियो क्या होगा। तो पहले देख कर तुम आँख बढ़िया चकराएगी इसे, ठीक है, पर लगा लोगे तो आसान है, कुछ कठिन नहीं। कठिन चीज़ को आसान बनाया जाता है। अच्छा तो अभी तुमको समझा है 80% पूरा हो रहा, मतलब उत्पाद कितना बन रहा है, 80% बन रहा है। किसका 80% बन रहा है, 100% का 80% बन रहा है। बात समझ पा रहे हो। जो शुरुआत में मात्रा होती उसी का ना बनता, परसेंटेज अकेला नहीं होता। परसेंटेज जैसे कहें 60% नंबर पाए, किसका 60% पाए, जो टोटल नंबर थे उसी का ना 60% पाए हैं। तो पर 60% बता रहा है, किसका 60%, वो खुद बता रहा है। जैसे 80% पूरी हो रही है अब क्रिया, तो 80% किसका पूरी हो रही है। तो शुरुआत में जितना था, शुरुआत में कितना होता है, 100% होता है, तो 100% का 80%, तो 3/4 अब क्रिया पूरी होती। 3/4 किसका, तो शुरुआत में कितना होता, 100% होता, उसी का ले सकते हो। या फिर शुरुआत में ए माने थे तो ए भी तुम 100% लेके भी कर सकते हो, तुम ए भी लेके कर सकते हो, या एक तरीका और वैसे भी कर सकते हो। ठीक, तुम 100% मानो तो भी हो जाएगा, ए मानो तो भी हो जाएगा। 3/4 पूरी हो रहा है, मतलब शुरुआत में 4 था, पूरी हो रहा है 3। बात को समझो, 3/4 पूरी हो रहा है, मतलब शुरुआत में 4 था, पूरा हो रहा है 3, मतलब ये भी खत्म फिर ये भी खत्म। बात को समझो, समझ गए। शुरुआत में 4 था, 3/4 मतलब शुरुआत में, मतलब 4 में से 3 पूरा हो रहा है, यही तो कहने का मतलब है। फ्रैक्शन मतलब क्या हुआ, 4 में से 3 पूरा हो रहा है। टोटल 4 था, 3 पूरा हो रहा है, यानी कि x की वैल्यू ये है, a की वैल्यू क्या है प्यारे, ये। तो 100% मतलब a की वैल्यू है x मतलब क्या है 100%, a का 3/4, a का 3/4 इतना पूरा हो रहा हो, x उतना ही तो बनेगा। a का 3, a है कितना, a 100% है, तो ये 25 बार जाएगा, 25 से 75 यानी कि 75 बन रहा है। 100% यानी 75% उत्पाद बनना, 75% अपक्रिया हो रही है भाई। 100% के चार खाना करोगे, 4 बार डिवाइड करोगे तो 25 25 25 25 से 4 बार, उसमें से 3 जा रहे हैं, यानी कि 3 बार 25 ले रहा है, 3 बार 25 मिल रहा है, मतलब 75 मिल रहा है। बात को समझो, 100 में से 75 पूरा हो रहा है, इसका रेशियो यही तो बनेगा। इसका रेशियो क्या बनेगा, 3/4। अगर तुम फ्रैक्शन अच्छे से पढ़े हो, परसेंटेज अच्छे से पढ़े हो, तो इनको ऐसे ही उड़ा दोगे। तुम नहीं पढ़े हो, तुम बेसिक जानते हो तो बेसिक कैसे करो तुम। जैसे ऑब्जेक्टिव आ जाते इस तरह के सवाल, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। अब जैसे कंप्लीशन दोगे तो वहाँ ऑब्जेक्टिव है, वहाँ थ्योरी में लिख के पूरा थोड़ी ना हमको दिखाना है, पूरा नंबर थ्योरी के लेने हैं। ठीक है, तो वहाँ तो ये सब सीधे फंडे काम करेंगे। है चार तो पूरा हो रहा 3, तो a-x बन गया का, एक के बन गया 1। वहां से और सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ तो सीधे हलवे बन जाएगा ये। तो जितने कठिन सवाल बनेंगे उतने सरल बन जाएगा इसमें। अच्छा, बनाना आना चाहिए बस।
तो तुम ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे भी आंसर आएगा। तो a माइनस एक्स से कितना आएगा प्यारे, a माइनस एक्स से कितना आएगा, 100 में से 75 जा रहा है तो आएगा 25%, आएगा कितने परसेंट, 25%। क्लियर है। अब आगे क्या है, तो आगे समय रखना है। प्रथम कोड के लिए इतना, तो 2.303 अपान में के और लाग 100%, 100 और नीचे a माइनस एक्स। भाई ये क्या होता है, a होता है, ये क्या होता है, a माइनस एक्स होता है। a माइनस एक्स कितना, 25, 25 के 25, 25 चौके 100, लाग 4 आया। 2.303 अपान में के और लाग 4 यानी 2 की पावर 2, नहीं तो लाग 4 का मान दान तो लाग 4 रख दो सीधा। वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, लाग 4 का भी मान तुमको आता होगा। तो इतना 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 के, और ये बनेगा 2 इंटू में 0 पॉइंट लाख 2, 2 गुणे लाख 2 बनेगा, 2 गुणे लाख 2, 2 गुणे लाख 2 का मान इतना। ये क्या बनेगा प्यारे, बार बार सिखाना पड़ेगा तुमको। 2 गुणे लाख 2, लाख 2 का मान इतना 0.3010। इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, सब पूरा गुणा करो फटाक से, तो टी कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.602 इतना अपान में के, अपान में के। ये तो इसके लिए हो गया। हाफ के लिए होता तो, हाफ के लिए होता तो प्यारे, हाफ के लिए होता तो क्या होता, हाफ के लिए होता तो क्या होता। हाफ के लिए भी पूछा है, अर्धवायुकाल के लिए। अर्धवायुकाल के लिए टी जानते हो क्या होता है गधा राम, 693 अपान में क्या, अपान में क्या, अपान में के। ये हाफ के लिए है, ये इसके लिए समय है। दोनों को डिवाइड कर दो, ये इक्वेशन नंबर 2 बना लो, इक्वेशन नंबर 1 बनाओ, इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाओ। 1 को डिवाइड, क्योंकि प्रथम कोड के लिए, अपक्रिया के लिए, इतने के लिए पूछ रहा है और हाफ के लिए पूछ रहा है। इन्हीं के दूध के रेशियो पूछ रहा है टाइम का, तो इसका टाइम ये आया, इसका टाइम ये आया, तो डिवाइड कर दो। इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो 2 को, नहीं 1 को 2 से डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन ऐसे बन जाएगा रेशियो, क्योंकि 1 से 2 को निकालना। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दो, तो टी अपान में टी हाफ, ये इतना है 2.303। यहाँ पे देखो, अभी तुमको हम सिखलाए थे, इसीलिए हम गुणा नहीं कर रहे थे। अभी हम तुमको हम तुमको मालूम है, ये सब सॉल्व किए हैं। ये कैसे आया था, इसको और इसको गुणा करते हैं तो इतना आ जाता है। क्लियर है। इसको और इसको 2 को छोड़ दें, इसको इसको गुणा करेंगे इतना ही आएगा। अच्छा, तो अगर आता है तो डायरेक्ट तुम काट दोगे, आने के ऊपर है। तुमको आता है तो बहुत कुछ कर ले जाओ, नहीं आता तो खोपड़ी खजो के, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 2, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे यही हो जाएगा 0.093 अपान में के। तो के से के उड़ जाएगा, अब पलटोगे तो पलट जाएगा। वैसे भी इससे ये और ये उड़ जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा यहाँ पे। तो रेशो क्या बना प्यारे, टी अपान में टी हाफ इंटू 2:1 बना, 2:1 बना। कैसे भी लिखो तो क्या बना, टी अनुपात टी हाफ 50% इक्वल टू 2:1 बना, ये बना। सिर्फ 2 ही आंसर दे रखा, हो सकता है तो अनुपात में 1 होता है तो अनुपात में 1 लिखो, चाहे ना लिखो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना तुम, 2:1 को 2/1, तो 2/1 का मतलब क्या हुआ, 2 ही हुआ। तो बुक में 2 ही भी लिखे रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक। ये डायरेक्ट हम काट दिए, ये मल्टीप्लाई करोगे इतना ही आएगा, इतने से इतना कट जाएगा, फिर 2 ही बचेगा। कैसे के तो ऐसे भी उड़ जाएगा। तो तुमको आता होगा, ये तो ऐसे मान है जैसे तुम करोगे बोर्ड एग्जाम में।
ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो कैसे जल्दी से कर ले जाओगे। तो 3/4 वाला जैसे समझाएं उससे डायरेक्ट 1 मिनट में उड़ जाएगा, फिर तो कुछ बचबे न करेगा, तो वो कैसे उड़े। अब जैसे शुरुआत में हम बोले हैं तुमको कॉन्सेप्ट समझाएं तो अब समझ में आ जाएगा तुमको। अभी हम बताएं कितना था, 4 पूरा हुआ 3 तो बचा कितना 1, जो बचता है उसे नीचे कितना था उसको ऊपर, कितना था 4 ऊपर, ये होता है लाग। तो लाग यानी कि लाग 4 बना, लाग 4 बना यानी कि 0.60 क्या बना 1 बना, नहीं यहाँ पे कितना होगा 2, इतना बना। इंटू में क्या बनता है 2.303, यही बनता है ना। ये 2 से इंटू करिए है तब आया है, इसमें 2 घुसा पड़ा है, 2 को चाहे ना घसोड़ो, लाग 2 की पावर 2 बनाओगे, 2 इंटू लाग 2 बनेगा, लाग 2 का मान, लाग 2 के मान से क्योंकि ये कट जाता है, ये किसका टाइम है टी का टाइम है, और टी हाफ लिखो तो टी हाफ तो सीधे लिख दोगे तुम, टी हाफ का टाइम क्या होता है इतने तो होता है 0.693, और यहाँ पे के भी तो है, ये अनुपात में के है, और यहाँ पे क्या लिखोगे 0.693 अपान में के, ये के से के उड़ा, ये इससे ये उड़ा, इसमें ये 2 बार जाएगा, सीधे 2 आ गया। देखो तो बोर्ड के एग्जाम के लिए वो नंबर हमें लेने हैं, 2-3 नंबर का आएगा तो ऐसे करेंगे, पूरी स्टेप दिखाएंगे बढ़िया से, तभी ना पूरे नंबर देगा। तुम कहा ऐसे लिख दोगे ये ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव आया तो फटाक से करके 1 मिनट में करके आंसर दे देना, तो ऐसे कर लेना तुमको। फिर अब फ्रैक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, अब तुम कोई कंपटीशन वाले तो हो नहीं तो अब फ्रैक्शन किसी भी तरह का दे सकता है, वैसे इतना उलझाता नहीं है तो भाई उतने दिमागदार तो हो नहीं, कंपटीशन में होता तो फ्रैक्शन किसी भी तरीके दे देता, परसेंटेज में फ्रैक्शन दे सकता है, कैसे वो तुमको समझना पड़ेगा कितने में कितना, फ्रैक्शन की समझ होगी परसेंटेज की समझ होगी तो हो जाएगा काम तुम्हारा। बात समझ में आई क्या, ये जो सीधा कर दिए हम, ये समझ में आया क्या, वही चीज। अब तुम चाहे तो अब हम यहाँ पे 100% माने, तुम 100% ना मानो तो भी ये सवाल हो जाएगा, 2 मिनट वो भी देखो वैसे भी हो जाएगा। अरे तो फ्रैक्शन सीधा हम कर दिए, ये 100% मान के किए हैं ना, 100% मानो ना फ्रैक्शन से करो तो भी हो जाएगा। जो एक और बताए तो तुम बताओ ना, अब इसको हम 3 तरह से लगा सकते हैं। अच्छा ये सवाल वैसे बुक में एक ही तरह से मिलेगा तुमको, 3 तरह से नहीं मिलेगा। 3 तरह से कैसे, अब मान लो ए था, शुरुआत में ए था, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, एक ना होगा 3/4, 3/4 किसका 3/4, जो शुरुआत में था 3 उसका 3/4 पूरा होगा ना, तो 3/4 किसका 3/4, ए का 3/4, तो ए माइनस एक्स क्या हो जाएगा प्यारे, ए तो ए है, एक्स कितना होगा 3a अपान में 4, तो इसे 4 से ऊपर नीचे डिवाइड करो, 4a से 3a गया तो क्या बचा, a बचा, अपान में 4a ना रहेगा, मतलब a माइनस एक्स कितना आया, a/4 आया, a माइनस एक्स कितना आया, a/4 आया, तो रखोगे तो देखो क्या बनेगा, वही बनेगा, देख लेना तुम। तो लाग जैसे लाग हो वो तो सब वही ऊपर शुरू वाला वही चीज है, इतना समझ लो बस। ए की जगह पे ए ही रहेगा, एक्स की जगह पे क्या रखोगे, a/4 रखोगे, ए से उड़ेगा 4 ऊपर जाएगा, लाग 4a बन जाएगा। बस समझ में आई का, ठीक, फिर से लाग 4 बन जाएगा ऐसे करोगे तो भी, तो इस तरह से कर सकते हैं। वो आता है मजेदार सवाल, बहुत बार आते हैं ऐसे। अच्छा और सवाल देख लेते हैं।